कर बैठ जाएंगे। क्लास को क्या करेंगे सर, शुरू करेंगे। पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे। हम कहाँ थे सर, रूल्स पढ़ा रहे थे। फिर से क्या करना सर, फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए पेन कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे फटाफट सर आप लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से 10 मार्क्स, यहाँ से 10 मार्क्स एग्जाम में निश्चित है, आता ही है। और एग्जाम में आएगा ही सर 10 मार्क्स का। और 2023 से 27 वाला सेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भले ये मैथ है, मैथ फिजिक्स में पूछता है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स है हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट है। और डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो हम लोग अभी डिफ्रेंशिएशन की पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ना, जैसे डिफ्रेंशिएशन खत्म होगा उसके बाद है ना इंटीग्रेशन की पार्ट पढ़ेंगे। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, फटाफट कमेंट करते रहेंगे। चलिए आप रूल्स यहाँ से पढ़ेंगे, कुछ रूल्स है, रूल्स को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। रूल्स नंबर फर्स्ट में क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, dy अपॉन dx पी वाई बराबर क्या हो जाएगा q। ये फर्स्ट रूल है, इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद सेकेंड रूल्स में क्या है, पहले फर्स्ट रूल में लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, या लिख सकते पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। फंक्शन और क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। ओके, 2 नंबर है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF से डिनोट करते हैं, तो IF लिख सकते हो। तो IF इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू क्या हो जाएगा dx। अब ये फॉर्मूला को भी ध्यान में रखोगे, ये भी रूल्स बहुत जरूरी है। उसके बाद है ना 3 नंबर में जाएगा आपका सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of the differential equation is given by, is क्या हो जाएगा सर, गिवन बाई। तो यहाँ पर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा। ये रूल्स भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी रूल्स आपको क्या है सर ध्यान में रखना है। ये 3 रूल्स को आपको दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है ना, आपको तो हम बता दिए सर डिग्री कैसे निकालना है, ऑर्डर कैसे बताना है। ठीक है ना, डिग्री और ऑर्डर निकालना बता दिए, क्योंकि एग्जाम में डिग्री और ऑर्डर भी साथ में कहता है निकालने के लिए। डिग्री बताइए, ऑर्डर बताइए, तो डिग्री ऑर्डर दोनों आता है, तो डिग्री भी आप बता सकते हो, ऑर्डर भी बता सकते हैं आप। उसी में ये क्वेश्चन इसी टाइप पर, मतलब ये आपका रूल्स है, इस पर एक क्वेश्चन देगा, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया वो क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हम क्या करेंगे अभी उसी क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा नहीं हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। तो फटाफट आप लोग नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो, धनाधन कर लीजिए सर स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं या नोट करना चाहते हो फटाफट कर लो। ठीक है, लग रहा है आपको लाइट मतलब थोड़ा मौसम खराब ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं सर, क्लास ले ही रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए आप क्या करेंगे सर, एक क्वेश्चन करेंगे।
आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है और पूछा गया है, यही क्वेश्चन आया हुआ है सर, VVI क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन अथी सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस y माइनस है कैसे, फिर कट गया, फिर जीरो, ये क्या हो रहा है, फिर जीरो हो गया। हम्म, तो पता नहीं। हम्म, फिर आगे स्पीड पकड़ ली। हम्म, आगे चलिए, मौसम की वजह से थोड़ा सा नहीं क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, सोल्व द इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई ई टू दी पावर अथी माइनस एक्स ई टू दी पावर क्या होगा, एक्स है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप देखिए सर, थोड़ा सा नहीं, फर्स्ट रूल्स क्या कर रहा है, फर्स्ट में पहले आपको लिखना होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई प्लस बराबर क्या होगा, क्यू। चलिए इसी फॉर्म में पहले हम यहाँ पर साइड में लिख देते ताकि आपको समझ में ज्यादा आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस माइनस से प्लस ना होगा, प्लस पी वाई प्लस पी वाई अब बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। इस फॉर्म में पहले आप इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इस फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंस गिवन दैट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बटा डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। यहाँ पर लिख सकते हैं dy बटा डी एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ई टू दी पावर क्या होगा, एक्स हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा, आप देखिए सर यहाँ पर dy बटा डी एक्स, लेकिन p का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो p का वैल्यू यहाँ पर एक छुपा है तो एक हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एंड q की वैल्यू क्या हो जाएगा, q के वैल्यू हो जाएगा x ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कि q का वैल्यू क्या हो जाएगा, x ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको इक्वेशन क्या लेंगे सर, फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर p के मान ये हो गया और q मान ये, अब यहाँ तक ही काम एक हो गया, मतलब फर्स्ट रूल्स का काम यहाँ पर तमाम हो गया। हमको तीन रूल्स लगाना है। फर्स्ट रूल यहाँ तक हो गया सर, यहाँ पर देखिए सर, सिर्फ हमको लिखना था p और q का पहले मान निकालना है, तो p और q का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, तो आप वो ध्यान दीजिए, अब ध्यान देंगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए। अब रूल्स में आते हैं, थोड़ा देर के रूल्स में थोड़ा सा नहीं, एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर लिखेंगे आई एफ बराबर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। तो ई के पावर इंटीग्रेशन, p के मान कितना है, p के मान -1 है, तो इस -1 को यहाँ पर लिखेंगे इंटू डी एक्स होगा। तो अब क्या होगा, ई टू दी पावर, अब एक का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा सर, -x होगा। ई का अथी -1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ए के पावर -x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकल गया। दो रूल्स कंप्लीट हो गया यहाँ पर, दो रूल्स यहाँ पर क्या होगा सर, कंप्लीट हो गया, ठीक है। दो रूल्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए तो आप यहाँ पर तक समझ में आ गया, तो तीसरा रूल्स में आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल
इक्वेशन फर्स्ट गिवन बाई, अब फॉर्मूला क्या है हम लोग का, वाई इन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रूल्स पहले देख लीजिए सर, रूल्स पहले यहाँ पर देख लीजिए, रूल क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। आप देखिए यहाँ पर बैठा है y का y हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकाल e टू द पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एक्स होगा, बराबर होगा इंटीग्रेशन, यहाँ q की वैल्यू कितना है सर, q का वैल्यू देख लेते हैं, q का वैल्यू यहाँ पर q का वैल्यू है x e टू द पावर x, x e टू द पावर x, x e टू द पावर x, यहाँ पर गुने हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e के पावर माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x को बाहर करेंगे e टू द पावर, गुना में पावर जोता है तो x माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx होगा, तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर क्या होगा 1 बटा ई टू द पावर माइनस एक्स, इधर गुना में तो जाने पर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इंटू क्या हो जाएगा dx होगा, ई टू दी पावर क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये होगा ई टू दी पावर 0, ई टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना होगा सर 1 होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो y इज ई के पावर क्या होगा x, नीचे माइनस में है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू क्या हो जाएगा ये dx होगा, इंटू क्या हो जाएगा सर dx होगा। अब क्या करेंगे सर यहाँ पर e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब यहाँ पर क्या करना है सर भाई मेरे, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज ई टू दी पावर x, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1, अब बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो y बराबर हो जाएगा e के पावर x इंटू एक्स का स्क्वायर बटा क्या होगा 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर e के पावर x प्लस ई के पावर x इंटू ई के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2 अब प्लस क्या हो जाएगा c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा, यही क्या हो जाएगा इसका, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड solution, this is the required solution of, this is the required solution of the given differential equation, the given differential equation, क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया सर, यहाँ पर देख लीजिए, पहले हमको क्या करना है एक बार रिवीजन कर लेंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या आएगा, तो पहले तो क्वेश्चन इसमें दो तरह के क्वेश्चन 10 नंबर में पूछेगा, तो डिग्री भी निकालने के लिए ऑर्डर भी निकालने के लिए, उसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए ये तीनों रूल को ध्यान में रखेंगे, इस तीनों को रूल को पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन करेगा सोल्व द इक्वेशन dy अपॉन dx y माइनस x ई टू द पावर x, dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्या होगा q होगा, तो यहाँ पर गिवन है dy अपॉन dx माइनस y माइनस x ई टू द पावर x बराबर 0, dy अपॉन dx माइनस y बराबर क्या हो जाएगा x ई टू द पावर क्या होगा x होगा। यहाँ पर पहले p का मान निकाल लेंगे, q का मान, तो p और q का मान यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे निकाल लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, तो ये भी रूल तीसरा का रूल है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद क्या होगा dx, यहाँ पर देखिए y का y होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा q के वैल्यू होगा x ई टू द पावर x होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होगा e के पावर क्या होगा माइनस x होगा, और यहाँ पर dx होगा, y ई के पावर x बराबर क्या होगा x के x, और यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर गुना में पावर जुड़ता है तो x होगा, यहाँ पर माइनस से होगा x होगा, यहाँ पर dx, जिसका माथा पर 0 का मान क्या होता है 1 होता है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुना में देने जाएगा तो भाग में, और भाग वाला जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन कर इंटीग्रेशन करोगे तो x के पावर 1 प्लस 1 बटा क्या होगा, x प्लस 1 प्लस 1, अब प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू ई के पावर x स्क्वायर बटा 2, अब प्लस क्या होगा, c। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर तक आप कंप्लीट करके आओगे तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। और देख लो सर 10 नंबर में कितना इजी क्वेश्चन है, लड़का सब कूदाते कूदाते बना देगा, एकदम हिलते 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 डुलते इसको उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा, हिलते डुलते इसको क्या करेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। कोई बड़ा बात थोड़ी ना है, सीधे सोल्व कर देगा सर। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, x इंटू डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस वाई माइनस 2x³ बराबर क्या होगा, 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद ये क्वेश्चन आप लोग से बन भी जाएगा, नहीं भी बनेगा। अगर आप समझे होंगे तो जरूर बनेगा, नहीं समझे होंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार और सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2x³ बराबर क्या होगा, 0। तो x हो जाएगा डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2x³ होगा। इसमें से x क्या करेंगे सर, कॉमन कर लेंगे, तो x जैसे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई अपन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर क्या होगा 2x³। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई बटा क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 2x² होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई बटा एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² हो गया। अब आ गया, अब यहाँ पर रूल्स क्या है, पहले q का मान लिखना है, उसके p का मान और q का मान। तो p और q का मान यहाँ से लिख सकते हो। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला मुझे दिखाने की क्या जरूरत है, आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर p का मान लिखना पड़ेगा, तो p का मान क्या होगा, एंड अब q का मान, दोनों का मान लिखना होगा। तो p का मान इसमें क्या होगा, देखिए y के छोड़ के ये q का मान होगा, तो मतलब 1 बटा x हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा। q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर होगा। q का मान कितना हो जाएगा, ये होगा 2x² हो गया। तो p और q का मान हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर q p इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको e के पावर इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 1 बटा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो e के पावर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर x माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस e के पावर लॉग ऑफ x, लॉग x को क्या करेंगे सर, यहाँ नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, लॉग ऑफ x के पावर -1 हो जाएगा। e के पावर लॉग के पावर क्या हो जाएगा सर, -x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे सर, पावर वाले को नीचे करेंगे, तो e के पावर लॉग ऑफ x -x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x होगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -x, x के पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा। तो e के पावर लॉग ऑफ के पावर क्या हो जाएगा, -x, तो -x नीचे आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होगा सर, 1 होगा। तो e -x को क्या करेंगे सर, नीचे कर देंगे। अब सीधा सी बात है, ई लॉग की वैल्यू क्या होगा सर, 1 की बराबर होगा। ये खत्म, ये x वाला पावर है ना, ये क्या होगा, नीचे होगा, तो क्या होगा, x के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x के पावर क्या हो जाएगा सर, -1 होगा। x के पावर क्या होगा, -1 होगा, x के पावर -1 होगा।
ठीक है, x के पावर -1 होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगा क्या होगा सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगा, हाँ, x के पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा। किसी को दिक्कत है यहाँ समझने में तो वो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ पर, नहीं, p और q का मान लिखे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकाल देना है। सर बीआरए यूनिवर्सिटी में हिंदी मीडियम में बीएससी होता है। सर बीआरए यूनिवर्सिटी में क्या हिंदी में क्वेश्चन आता है? अगर हिंदी में क्वेश्चन आता है तो मुझे भेजिए। बिहार यूनिवर्सिटी BRABU में, क्या BRABU में हिंदी में क्वेश्चन आता है तो आप मुझे भेजिए, तो हम आपको पढ़ाएंगे। अंजलि जी, हमने खुद बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, BRABU से खुद हम पढ़े हैं। मैं बैरगनिया से हूँ, सीतामढ़ी जिला, SRK जी गोइंका कॉलेज, श्री राधा कृष्ण गोइंका कॉलेज से सर पास आउट है। MSc हम गोइंका कॉलेज से और बिहार यूनिवर्सिटी से ही किए हैं, BRABU से। हाँ, आप क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, मेरे नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा तो हम जरूर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा। मेरा नंबर लिख लीजिए, यहाँ पर झूठ फूट बात नहीं चलता है। मेरा नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन मुझे सेंड कीजिएगा मेरे नंबर पर, अगर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आता है तो। हिंदी में क्वेश्चन आता है तो मुझे एक क्वेश्चन कुछ थोड़ा भी कहीं का हिंदी का क्वेश्चन हमको दिखा दे, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन फिजिक्स में। आप वैसे किस कॉलेज से हो? वैसे आप किस कॉलेज से हो? आप किस कॉलेज से हो? लग रहा है तो आप आस पड़ोस के ही हो, पड़ोसी हो। बता दो आप किस कॉलेज से हो। अच्छा, आप बेतिया से हो। बेतिया के तो कई सारा स्टूडेंट है मेरे पास, कई वो स्टूडेंट है। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन भेजना, ठीक है, क्वेश्चन भेज देना, आपसे रिक्वेस्ट है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा नहीं हम भी देखना चाहते हैं। यस यस, मुझे पता, आप समझ गए सर, बेतिया से हो। वहाँ के भी कई स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ की भी कई स्टूडेंट्स हैं बेतिया। तो ये निकल गया सर आपका। आप देखिए सर, हम आगे निकालेंगे, आगे नेक्स्ट है, आगे हो जाएगा y। यहाँ पर आगे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट इज गिवन बाय, तो यहाँ पर क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो बराबर हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx हो जाएगा। तो y आप देखिए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x के पावर -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर -1 होगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर q की जो वैल्यू निकल के आएगा, q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू है आपका 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू -1 इंटू क्या होगा, dx होगा। इसे सोल्व करके बताइए, जो भी स्टूडेंट अगर क्लास को देख रहे हैं तो आप सोल्व करके बताइए, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं सोल्व करके बताइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स के पावर -1 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब गुने 1 क्या होगा x इंटू क्या होगा dx होगा, x से एगो x कैंसिल, यहाँ पर x बचेगा, तो y इज, गुना में नहीं आएगा तो भाग में, तो 1/x के पावर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा dx होगा। अब क्या होगा y इज, अभी x माइनस में है तो ऊपर जाने पर क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा।
होगा ना भाई मेरे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर y का y रहेगा तो y हो जाएगा, यहाँ पर x का x रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है तो 2 क्या करेंगे सर, बाहर कर लेंगे, और x का डिप्रिसिएशन होगा तो x सॉरी इंटीग्रेशन होगा तो 1 प्लस क्या होगा 1, अब बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, यहाँ पर क्या होगा सर प्लस c हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर बटा क्या होगा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c हो जाएगा। अब इसको गुना भागा करना है तो गुना भागा आप करते रहिए, और नहीं तो इतने पर आंसर छोड़ना है तो आप इतने पर आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर गुना भागा करना है तो गुना भागा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर y बराबर इसको गुना भागा करेंगे तो यहाँ पर 2x इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब बटा क्या होगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस क्या होगा c, यहाँ पर क्या हो जाएगा x का क्यू, आप प्लस क्या हो जाएगा c इंटू क्या हो जाएगा x होगा। आप ऊपर भी आंसर छोड़ सकते हो या नीचे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहाँ तक इसको सोल्व करके आओगे। अगर ये 2 क्वेश्चन से भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक क्वेश्चन और करूंगा, मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। अगर 2 क्वेश्चन से भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई है केमिस्ट्री का क्लास नहीं, केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, फिजिक्स मैथ की क्लास मिल जाएगा। केमिस्ट्री का क्लास नहीं है मेरे पास, फिजिक्स और मैथ मिल जाएगा, फिजिक्स मैथ्स के बच्चों के लिए मिल जाएगा, केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। शायद केमिस्ट्री का टीचर आता तो अब मिल भी जाता, लेकिन केमिस्ट्री का टीचर नहीं है मेरे पास। चलिए नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर 2x dy बटा क्या हो जाएगा dx, 2x dy अपॉन dx y प्लस y बराबर हो जाएगा 6x, क्या क्या हो जाएगा q होगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं बाय हिसक। यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे सोल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे गिवन डैट, क्या लिखेंगे गिवन डैट दिया हुआ है, यहाँ पर 2x dy बटा क्या हो जाएगा dx प्लस क्या होगा y बराबर क्या हो जाएगा 6x क्यों होगा। अब इसमें से 2x को कॉमन करेंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा dx, जैसे इसमें कॉमन हो जाएगा तो प्लस y का y हो जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या 2x बराबर क्या हो जाएगा 6x क्यों हो जाएगा। अब यहाँ 2 से कट जाएगा 3 मरते में, एगो x कट जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा dy बटा क्या हो जाएगा dx प्लस y बटा क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। इक्वेशन क्या अब फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर p का जो वैल्यू निकल के आएगा क्या होगा 1/2x होगा, p का जो वैल्यू निकल के आएगा क्या हो जाएगा 1/2x, एंड जो q की वैल्यू निकल के आएगा तो q की वैल्यू जो निकल के आएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा। तो p एंड q का वैल्यू निकालेंगे, अब उसके बाद है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हो जाएगा
ई के पावर इंटू पी इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। तो ई के पावर क्या होगा यहाँ पर 1/2x इंटू क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। तो ई के पावर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर लॉग ऑफ रूट अंडर क्या होगा एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आएगा क्या होगा सर रूट अंडर एक्स आएगा। इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर निकल के आएगा क्या आएगा भाई मेरे रूट अंडर एक्स आएगा। फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे, ये स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लेंगे। कथी गए ना कुछ फटाफट आप स्क्रीनशॉट करना चाहते कर सकते हो, या नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो। ओके यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट गिवन बाय। तो यहाँ पर क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू आएगा कितना है रूट अंडर x होगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर x की जो आती है q के जो वैल्यू है q के वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू हो जाएगा रूट अंडर x इंटू क्या हो जाएगा dx होगा। अब y बराबर हो जाएगा 1/रूट अंडर क्या हो जाएगा x। यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर अगुने क्या होगा x के पावर 1 क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x के पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 2 और प्लस क्या होगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा x के पावर -1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 को बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 2 दूना 4 1 5 5 बटा कितना होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा x के पावर -1/2। तो यहाँ पर 3 को बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा x के पावर 5/2 -1 और यहाँ पर क्या होगा 5/2 सॉरी +1 यहाँ पर क्या होगा +1 अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर c। तो y इज इक्वल टू 3x के पावर -1/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू तो x के पावर हो जाएगा 5 2 7 बटा कितना होगा 2 और बटा क्या होगा 7/2 अब प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर 3x के पावर -1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 7/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। यहीं पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो या इससे आगे भी आप सोल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा अभी 2 ऊपर चल जाएगा तो 3 × 2 और बटा क्या होगा 7 इंटू होगा x के पावर -1/2 और इंटू होगा x के पावर 7/2 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा सर c हो जाएगा। तो इसमें भी 1/2 से गुना होगा तो x के पावर -1/2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ y बराबर क्या होगा 6/7 x के पावर -1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 7/2 और प्लस c x के पावर क्या होगा -1/2। अब यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 6/7 x के पावर 2 4 2 तो 1 -6/2 हो जाएगा और प्लस c x के पावर -1/2। यहाँ पर क्या होगा y बराबर 6/7 x के पावर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 तो x के पावर -3 और प्लस c x के पावर -1/2। यही क्या होगा सर यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया। तो नीचे लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ तक आप करके आ सकते हो सर। यहाँ तक एगो टॉपिक खत्म होगा और यहाँ से 10 नंबर का पेपर में आता है। ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सर काम हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आपको मात्र करना है। ये 3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप कल। ओके बाय गुड नाइट। और 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अगर अभी भी तक आपने क्लास नहीं लिया हो ऐप पर तो आप जाके ऐप पर क्लास ले लो। आपका 639 रुपया में ऐप पर है क्लास। जल्दी फटाफट आप ज्वाइन होकर क्लास ले लीजिए। ठीक है जल्दी फटाफट आप लोग ज्वाइन होकर क्लास लेंगे। ओके बाय गुड नाइट।